वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि विशिष्ट चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम अपने यार आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलते हैं, चलिए। अब हम पहले इसको साफ कर देते हैं अपने स्टडी पॉइंट को। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो विशिष्ट चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? किसी विलयन की विशिष्ट चालकता होती है ना, उसके 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। मतलब किसी विलयन की विशिष्ट चालकता है वह उसके 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। विलयन की तन्यता में वृद्धि करने पर प्रति घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे तन्यता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का मान भी घट जाता है। अब चलिए अपन देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये अपना एक पात्र है और इसमें अपने ये कुछ आयन रखे हैं। ये 8 आयन रखे हैं और इसमें ये जल भरा है। ये जल भरा है अपने में इसमें। ये अब देखिए, अब ये 8 आयन इस पूरे उसमें, ये 1 घन सेंटीमीटर है ये। तो 8 आयन इस पूरे तन्यता में मिले हैं। तो मतलब ये 8 आयन इतने को घेर रहे हैं। अब ये इतना है। जब अपन इसके पात्र को और बढ़ा देते हैं और इसमें तन्यता कर देते हैं, मतलब कि जल भर देते हैं, तो पहले तो ये केवल इतने में थे। अब इसकी मतलब तन्यता बढ़ गई तो फिर हो गई अब इतने में। तो हाँ, इतने में हो गए। तो अब ये हो गया, इतने में हो गए। पहले ये इतने में फैले थे आयन, इतने में, मतलब अब ये आयन पूरे में फैल गई, इस पूरे पात्र में फैल गए। पहले कम में थे, अब ज़्यादा आयनों ज़्यादा फैल गई। तो इससे स्पष्ट होता है कि तन्यता बढ़ाने पर तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। मतलब पहले ये इतनी थी, अभी इतनी हो गई, तो विशिष्ट चालकता का मान भी घट जाता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़।